हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद आप सभी को। और आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 का 14 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग का भी एग्जाम नेक्स्ट डे है तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार फ्रेंड्स जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल का डेली एग्जाम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको चारों शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको बता दें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बंगाल की खाड़ी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। यानी फ्रेंड्स, आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। तो इसका आर्टिकल जो था 148 बिल्कुल सही था। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट जो है राज्य के राज्यपाल को देता है। तो इसका राइट आंसर जो था अनुच्छेद 148 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जल दूत ऐप विकसित किया है। तो जल दूत ऐप किसने विकसित किया है। तो आपको बता दें, जल दूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल पूरे देश में एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था जिसका इसका राइट आंसर था ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह जलदूत ऐप विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 2014 में भारत रत्न इनमें से किस खिलाड़ी को मिला था। यानी फ्रेंड्स, इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से बताना था कि किसको इनमें से भारत रत्न 2014 मिला है। तो आपको बता दें, 2014 में सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी थे। तो इसका जो राइट आंसर था सचिन तेंदुलकर फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो अभी देखिए, हमने कल आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था प्रशांत महासागर से रिलेटेड। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभी कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो राइट आंसर था इसका बेरिंग जलडमरू मध्य बिल्कुल सही था। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बेरिंग जलडमरू मध्य बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था। अगर हम बात करें कलिंग की तो वर्तमान उड़ीसा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह नंद वंश के शासक महापद नंद के साम्राज्य एक अंग था। कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य से अलग हो गया था। तो कलिंग किस राज्य का जो है प्राचीन नाम था। तो उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम था। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021-22 रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है। तो अगर हम बात करें 2021-22 की रणजी ट्रॉफी की तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर इतिहास रच दिया। पहली बार बने रणजी ट्रॉफी चैंपियन, यानी पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी चैंपियन कौन सा देश बना था। तो मध्य प्रदेश स्टेट फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2022 की तो बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलीटों ने 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। तो इसका जो राइट आंसर था बर्मिंघम बिल्कुल सही था। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स केमिस्ट्री से पूछा गया था कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। अगर हम इसके सोडियम के परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 23 होता है। तो इसका राइट आंसर जो था 23 बिल्कुल सही था। कमेंट करके बताइएगा कि सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। अच्छा क्वेश्चन था। आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर था 72 बिल्कुल सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है। अगर हम तैरती हुई झील की बात करें, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित लोकटक दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। यह झील काफी अनोखी और दिलचस्प है। तो इसका जो राइट आंसर था लोकटक झील बिल्कुल सही था। यह किस राज्य में है इसको भी याद रखिएगा, मणिपुर राज्य में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक हिस्ट्री से पूछा गया था कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। अगर हम बात करें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे की, तो यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में बना था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराग घियादुद्दीन एवं उसके पिता मिराग घुयादुद्दीन ने, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर के विशेष रूप से बुलाया गया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है। अगर हम बात करें 2022 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड की, तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी। इस दौरान अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट अभिनेता के अवार्ड्स के लिए चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर था अजय देवगन फ्रेंड्स, बिल्कुल सही था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट करंट अफेयर जो है फ्रेंड्स आपका 2022 का और 2023 का पूछा जा रहा है, वो भी 5 से 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आइए बात करते हैं अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के, यानी सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको बता दें, यह आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया या फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध जो है बांसुरी वादक है। उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो इसका जो राइट आंसर था बांसुरी वादक, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें, पीएम मोदी 11 अक्टूबर 1856 करोड़ रुपए की लागत वाले महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो जो है किसका उद्घाटन किया था, महाकालेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति जो बनी है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू पिछले महीने 25 जुलाई को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश का स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू फ्रेंड्स, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन एक दिवस से पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान 8 मार्च को ही संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो आपका 8 मार्च, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसका आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 तक पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद तथा दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था हिस्ट्री से कि 1757 की प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव तथा जो है मीर जाफर, बिल्कुल सही होगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है। अगर हम बात करें भारत के पहले नागरिक की, तो राष्ट्रपति को भारत के पहले नागरिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह हमारे देश की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर हम बात करें भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की, तो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी झिंडागाड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका फुल फॉर्म से पूछा गया था कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम बात करें FTP के फुल फॉर्म की, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की, तो अरुंधति रॉय मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद उनका दूसरा उपन्यास था। तो इसका जो राइट आंसर था अरुंधति रॉय, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स उसमें से आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से स्वास्थ्य, पुलिस जो है ये सब 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में आते हैं। अगर आपका ऑप्शन स्वास्थ्य पुलिस से रिलेटेड कुछ दिया गया था तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलुगु नववर्ष किस नाम से जाना जाता है। तेलुगु को नववर्ष में किस नाम से जानते हैं, तो इस विशेष दिन को पुंथडू या फिर वरुषा
पिरप्पू के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब आइए बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की, यानी थर्ड शिफ्ट में आज कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री किस नदी के किनारे स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हुगली नदी बिल्कुल सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थित किया था। तो हुगली नदी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं। अगर हम बात करें जतिन गोस्वामी की, तो जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य के एक प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर भारतीय नर्तक बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर की कौन सा ग्लेशियर है। तो यानी जम्मू कश्मीर से कोरिलेटेड एक ग्लेशियर का नाम दिया गया था, उनमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का ग्लेशियर है। तो आपको बता दें सोनमर्ग जो है यानी सोनामर्ग भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के गांदरबल जिले में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है। तो अगर ये आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, यानी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था नीति आयोग से। तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स ताजे दूध के पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 6 होता है। तो 6 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुरंदर की संधि कब हुई थी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स पुरंदर की संधि की, तो मुगल साम्राज्य के सेनापति राजदूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 11 जून 1665 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कावेरी की सहायक नदी कौन सी है। तो अगर हम कावेरी की सहायक नदियां देखें तो इनमें से फ्रेंड्स आपका हिमावती, काबिनी और भवानी है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद दक्षिण में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि सिलिकॉन ऑक्साइड किस में पाया जाता है। अगर हम बात करें सिलिकॉन ऑक्साइड की, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक प्राकृतिक यौगिक है जो ज़्यादातर रेत में पाया जाता है। सिलिका की 3 मुख्य क्रिस्टलीय किस्में होती हैं, क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट और क्रिस्टोब्लाइट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रे क्रिस्टली गंधहीन या एक अनाकार ठोस पदार्थ होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था फ्रेंड छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें छऊ नृत्य की, तो छऊ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं। तो अगर आपका पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया गया होगा तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ होगा। अगर हम बात करें 2024 का T20 वर्ल्ड कप की, तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में खेला जाना है। तो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभियोग का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है। अगर हम बात करें महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख देश के संविधान अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 218 में किया गया है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सा धातु बनता है। तो फ्रेंड्स तांबा और जस्ता के मिश्रण से हमेशा पीतल मिश्र धातु बनती है। तो पीतल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 9वीं विश्व आयुर्वेदिक एक्सपो का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो यह भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन था। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का 2022 का जो आयोजन है वो 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया जा रहा है। तो गोवा इसका फ्रेंड्स राइट आंसर था। अब आइए बात करते हैं हम लोग फोर्थ शिफ्ट की, यानी फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। अगर हम बात करें शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन की, तो वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर 86वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। इसका आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 तक पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद तथा दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अगर हम बात करें संविधान के पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान की, तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 को जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, क्वीन ऑफ दक्कन किसे कहा जाता है, यानी किस शहर को क्वीन ऑफ दक्कन कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में पुणे और इससे लगे विशाल भूभाग को दक्कन कहा जाता है। पुणे इस भूभाग का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर शहर है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ दक्कन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर पुणे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है। अगर हम बात करें ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर करडम मल्लेश्वरी बिल्कुल सही होगा। ओलंपिक में करडम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता है। वे ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएस ओपन 2022 महिला विजेता कौन है। अगर हम बात करें यूएस ओपन 2022 की महिला विजेता की, तो इसका राइट आंसर ईगा स्वीटेक बिल्कुल सही होगा। ईगा स्वीटेक ने 2022 यूएस ओपन में महिला एकाल खिताब जीतने के लिए फाइनल में ओंस जबेउर को 6-2 से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है। अगर हम बात करें लवलीना बोरगोहेन की, तो लवलीना बोरगोहेन एक भारतीय मुक्केबाज हैं। इनका संबंध जो है वो मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सत्रिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स सत्रिया नृत्य बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यह आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो असम फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। अगला और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, पूना पैक्ट का कब और किसके मध्य हुआ था। अगर हम पूना पैक्ट की बात करें, तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है आज जो है 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त है हमने आपको सभी क्वेश्चन को बता दिया। आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल का डेली एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।